मेरे पहले उस्ताद ज़िशान हुसैन अक्सर मेरे बारे में ये कहते थे और शायद अभी भी हैं कि तू इन्नियां वड्डियां वड्डियां गल्लां कर दे एकदम ना चिकड़ च बह जाना। तो मेरे जो सारे शोज़ भी हैं वो आफाकी नौयत के होते हैं शुरू में, और इख्तिताम उनका होता है जब वो मेरे ज़ाती मसाइल पे आ जाते हैं। तो आज का एपिसोड इसी तरह मेरा एक मसला है जरीर, जिसको शायद आप सुलझा सकते हों, और वो ये है कि अगर कभी मौका मिले टूर करने का, मुल्क से बाहर जाने का, तो जिस शहर में भी होते हैं, मुझे तो एक ही तरीका पता है कि गूगल करो कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन दिस सिटी। तो वो जो 10 जगह आती हैं, वो उनमें से 6 में तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ जाके। तो इसका कोई और अच्छा सेम गोज़ फॉर फूड। तो और आपको पता है, आप टिकट जितना महंगा हो गया है, अब वहाँ पे मतलब आप स्ट्रीट फूड भी खा रहे हो दुनिया में, तो वो भी कोई $10-12 से गेम निकल गई है ऊपर। तो मतलब एक मील जो आपका ज़ाया हो गया, आपको वो लुत्फ़ नहीं आया जो आना चाहिए था। और एक शहर में अगर आप उतना इंजॉयज़ नहीं ले सके जितना आपको लेना चाहिए था, क्योंकि आप बार बार साथ कन्वर्जन रेट आपने चलाया हुआ है, आपका अब दिमाग एक कैलकुलेटर बन चुका हुआ है। तो वो इंसान के साथ जो बीतती है, तो इसका क्या इलाज है कुछ तरीका सोचने का, कोई गूगल करने का या कुछ और करने का, जिससे पता लग जाए कि ऐसे जाना है तो ऐसे नहीं जाना? तरीके तो निकल आएंगे। वैसे वो जो एक है ना कि आपका ही शायद कॉल था कि पंजाबी के जहन में बात आ जाए ना, तो निकला तो आपने कहा ना कि मेरा एक मसला, तो मैं फ़ौरन मेरे जहन में आया कि यूनानियत मैं नहीं जानता। सॉरी। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। ग्रीक मेडिसिन जो है उसका कोई तोड़ ही नहीं, मतलब हाँ, वो तो मैंने कहा शायद मैं ना पूरी कर सकूं आज आपका। देखिए फिर बात है, आपके गुर्दे चाहे फेल हो जाएं, इफेक्टिव वो है। इफेक्टिव वो है। बिल्कुल सही। तो वो जो हम आ जाते हैं वहाँ पे, तो वो पंजाबी ने होने का मैंने आज थोड़ा सा सबूत दिया आपको। तो मेरा ख्याल है थोड़े हद तक तो ये किया जा सकता है। अगेन बड़ा सब्जेक्टिव सा आज आपने इशू खड़ा कर लिया, तो वो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मतलब अगर आप मेरे घर वालों से पूछे तो कई दफ़ा मैं गूगल मैप्स पे पाया जाता हूँ। फारिग टाइम में नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा होता, मैं बैठा ना अपने पसंद के रेस्टोरेंट्स को वांट टू गो की लिस्ट में डाल रहा होता। तो उसमें तरीक़े किससे स्टार्ट करना चाहिए? पहले ट्रैवल से करना चाहिए या पहले फूड पे बात करें? पहले ट्रैवल से इसलिए करें क्योंकि अगर आपने पहले फूड कर लिया तो पंजाबियों ने वो देख के उसके बाद ट्रैवल वाला बंद कर देना। तो अगर हम चाहते हैं कि पंजाबी एंड तक जाए, फिर हम भी एंड तक जाएंगे ना, वरना हम भी बंद कर दें, क्योंकि मैं भी टूरिज्म तो सिर्फ फूड टूरिज्म करता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वो तो मैं बल्कि अक्सर एक और चीज़ भी कहता हूँ ना कि हम लोग सोचते इसीलिए नहीं है क्योंकि उससे भी कैलोरी बर्न होती हैं, फिर भूख लग जाती है। फिर भूख। तो ट्रैवल के लिए तो मैंने खैर अगेन बड़ी ही सब्जेक्टिव आज बात है, तो मेरा ख्याल है बड़ी ओपिनियनेटेड बातें होंगी। तो एक तो ये कि बहुत ज़्यादा शुरू में आप अंधाधुंध ट्रैवलिंग की, जिसे कहते हैं ना वाकई अंधाधुंध, कि आप उतरें, आपको 10 टॉप 10 वो मिली गूगल पे सर्च करने से कि जी टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट, और वो आपने कसम खा ली है कि जैसे जो है ना वो हज पूरा नहीं होगा अगर मैंने सारी जगह ना देखी। तो ज़ियारत की तरह जा के ना आपने एक चीज़ देखी, लेकिन देन वेरी सून यू रियलाइज़, अगर आप एक दफ़ा मतलब ये चौथी पाँचवीं दफ़ा करें तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ की ना उतनी कोई वर्थ होती नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारी स्टोरीज चल रही होती हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, अक्लमंद आदमी को चौथी दफ़ा में पता लगता है, मतलब 10 दफ़ा डसे गए हैं एक ही सुराख से। नहीं वो मैं भी वो इस टाइम ज़रा कफ़ायत शायरी से इस्तेमाल कर रहा था, वरना मतलब टाइम तो बड़ा लगा समझने में। तो उसके लिए आई थिंक जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं इस काम के लिए, वो तो वही हैं कि लोग जाते हैं ट्रिप एडवाइज़र पे चले जाते हैं, लोग गूगल रिव्यूज़ देख लेते हैं किसी जगह के, और इस तरह की जो पहले फोरस्क्वेयर, मेरे ख्याल क्या था वो, फोरस्क्वेयर उसका नाम था मेरे ख्याल में, तो वो चल रहा था। वो आजकल सिर्फ डेटा बेचने की गेम कर रहे हैं, वैसे उनके कोई इतना बिजनेस उस सेंस में नहीं चल रहा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो मतलब जैसे कहते हैं ना ज़रा ऑफ द बीटन पाथ इन सेंस ऑफ फाइंडिंग समथिंग, एक तो वही है जो मैं हर एक में आके कह देता होता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो अब मेरा नाम इन्होंने कोई बाबा रेडिट टाइप चीज़ रखते ना। एक तो रेडिट है, बड़ा सिंपल है, उस पर आप REDDIT है बाय द वे, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि शायद सबको नाम पता हो उस सर्विस का, जो कि इतनी खार पाकिस्तान में शायद इतनी पॉपुलर नहीं है अभी। लेकिन रेडिट पे आप स्पेसिफिकली
चीज़ सर्च कर सकते हैं। अच्छा, रेडिट पे आपको यूजुअली ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर किसी ने क्यूरेट की होगी लिस्ट, क्योंकि वो फोरम एट द एंड ऑफ द डे, बट वो दुनिया का फोरम है। तो उसमें आपको टर्की भी मिल जाएगा, टर्की का कोई शहर का भी सब रेडिट मिल जाएगा, सिंगापुर मिल जाएगा, आपको बर्लिन मिल जाएगा, मतलब जो आप वो थ्रेड्स मिलेंगे उस पर इवन उस वहाँ की पॉलिटिक्स पे भी डिस्कशन चल रही होगी। और तो आप सब रेडिट के बजाय आप गूगल से ही कहें तो वो आपको रेडिट के अंदर से वो वाला थ्रेड ढूंढ देगा जिस पे आपकी जो आप देखना चाह रहे हैं। लेकिन यूजुअली हम अगर इसको देखें कि ये काइंड ऑफ, मैंने सेकंड स्टेप पहले बता दिया। पहला स्टेप ये है कि आपने कैसे फिगर, पहले तो एक ऑब्वियसली ट्रिप एडवाइज़र पे जाएं। ट्रिप एडवाइज़र पे जाके आप यूजुअली एक शहर के टॉप जो लोगों ने रेट किए हुए हैं, जो टूरिस्ट ने रेट किए हुए हैं, वो वाली जगह देख लें। अगेन सो बाय डिफ़ॉल्ट टूरिस्टी जगह होंगी। दूसरा, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ट्रिप एडवाइज़र के इंसेंटिव्स भी हैं एडवर्टाइजमेंट और बाकी चीज़ों के साथ। ऑल्दो आई थिंक अभी तक उन्होंने किसी हद तक उसको मैनेज किया हुआ है, बट होता क्या है कि उनकी अब सर्च जो है ना बहुत ज़्यादा ही बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्ड आती है। जो जिन लोगों ने पैसे दिए होते हैं वो टॉप पे आ रहे होते हैं। तो आपने अगेन वही ध्यान रखना है जो आप गूगल में रख रहे होते हैं कि जो टॉप मोस्ट अट्रैक्शंस, टॉप मोस्ट होटल्स आ रहे हैं वो एड्स होती हैं। फिर नीचे आप पढ़ते हैं और कई दफ़ा वो फिर आपको पूरी नहीं इन्फॉर्मेशन दिखा रहे होते, तो आपको फ़िल्टर्स ढूंढने पड़ते हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। तो जरा एक्सपीरियंस है तो व्यू ऑल एक्सपीरियंसेस करें, क्योंकि अदरवाइज़ वो जो लोगों ने अपने पैकेजेस डाले होते हैं ना टूर वाले, अब ट्रिप एडवाइज़र वो बहुत बीच में दिखाता है। सो ये एक रास्ता है जो काइंड ऑफ ऑफिशियल रास्ता है जहाँ से लोग देखना शुरू करते हैं किसी भी जगह को। दूसरा, वो बहुत सिंपली होता है कि हर मुल्क के या हर शहर के कोई ना कोई क्यूरेटेड वेबसाइट्स वाली लिस्ट भी होती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे स्नॉब्स थी कोई पाकिस्तान के अंदर, वो इस्लामाबाद स्नॉब्स और इस तरह की आपको लिस्ट मिलती, जो कभी फूड के बारे में थी, उनमें से कहीं घूमने पर। जो सबसे की मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे, वो है विकी ट्रैवल के नाम से, WIKI travel.org है। तो ये कमर्शियल एंटिटी बिल्कुल नहीं है, ये विकी कॉमन्स का ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट है साइट, जिस तरह विकीपीडिया है ना, तो इनकी एक पेरेंट जो आप समझ लें, आई डोंट इवन नो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एनीवेज विकी कॉमन के उस एक परव्यू के अंडर आते हैं जिसके अंदर एक विकी ट्रैवल भी है। इसमें भी वही होता है कि मुख्तलिफ लोग आके उसको एडिट करते हैं, उस पर वही पॉलिसीज़ हैं कि चीज़ों को आप सब्सटेंशिएट करते हैं अक्सर सोर्सेज के साथ। और अदरवाइज़ इसमें सबसे कम इंसेंटिव है। एक तो ये कि इतनी पब्लिक नहीं है, चूँकि पब्लिक नहीं है तो बहुत सारे लोग उसको उस नीयत से नहीं जानते। हमारे जैसे लोग शायद चंद लोग जो हैं वो उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी फ्रैंक इन्फॉर्मेशन भी मिलना शुरू हो जाती है कई दफ़ा। मैं तो असल में ना, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है माजी के मुकाबले में। और लेकिन सिर्फ एक मसला है कि जितना मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, साथ में ना मलामत बढ़ती चली जा रही है कि मैं इतना चूतिया क्यों था। तो खैर, अब मुझे याद नहीं, वो जावेद अख्तर ने शायद कहा था कि मैं हॉरोस्कोप पे सिर्फ इसलिए यकीन नहीं रखता कि इसका मतलब है कि दुनिया में सिर्फ 12 तरह के लोग होते हैं। सो ये जो सारी ज़िंदगी मैंने कम से कम काम ही किया ना, गूगल करने वाला टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट, सो इसका मतलब ये था कि दुनिया में सिर्फ एक तरह के लोग हैं कि उन्होंने फैसला कर दिया कि ये, हाँ। अब वो मतलब फिर वही बात है, कुछ लोग हैं उनको म्यूजियम्स में जाने का शौक है, कुछ लोग हैं उनको स्ट्रीट फूड ट्राई करने का शौक है, मतलब रंग बिरंगे लोग हैं दुनिया। बिल्कुल। सो हाँ। और मैं आखिर में वही बात है, ये जगह एंड पे बहुत टूरिस्टी होती हैं अमूमन, ठीक है, और वो टूरिस्टी जगहों के साथ मेरा, अच्छा फिर अगेन वो दुनिया में रंग बिरंगे लोग हैं, अगेन आपको जो पसंद है, मैं हाँ, हम आंसर नहीं दे सकेंगे कि कोई कंक्रीट सोल्यूशन, लेकिन टेक्निक सिखा सकते हैं एक छोटी सी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर्च करें एग्जैक्टली उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं, बजाय के टॉप 10 करने के। और बाकी ये कि टूरिस्टी प्लेसों से मेरा पर्सनल प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये कि उस जगह पे टूरिस्ट होता है, उस जगह पे लोकल होता ही नहीं। एग्जैक्टली। और मेरा तो सबसे ज्यादा शौक ही है, मुझे तो होता है लोगों के, मैं ना घरों के अंदर घुस से उनको निकाल के पूछूं कि अच्छा जब बारिश होती है तो तुम लोग क्या करते हो। बड़ी क्रीपी हरकत है। मैं नहीं कर पाता, लेकिन लोग एकदम रह गए। सो मुझे तो ये शौक है कि अच्छा जब 2 महीने बारिश होती है तो फिर लोग क्या करते हैं, ये कैसे। हाँ, आप ये सोचते होंगे क्या ये 2 महीने पकौड़े ही खाते रहते हैं। हाँ नहीं, अच्छा ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगेन वही जो आप कह रहे हैं ना बात, कि भाई किसी को कोई चीज़ पसंद है और किसी को कोई चीज़ पसंद है। मेरे लिए बड़ी जगह, मैं बड़ी ही जल्दी मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना बदतमीज़ इंसान हूँ
कि जितने मर्जी रिव्यूज़ हों, अगर मुझे पसंद नहीं आई ना तो मैं फ़ौरन से पहले ओवररेटेड कह के ना सबसे पहले गूगल पर लिख देता हूँ जाके ओवररेटेड। ठीक है, अच्छा इसका ये एक इंटरेस्टिंग तरीका भी है देखने का। फॉर एग्जांपल आपने अपनी पसंद की जगह ढूंढनी है, ट्रिप एडवाइज़र तो हमने एक लिस्ट बताई ना, वो भी एक्चुअली लोग ही रिव्यूज़ से ऐड कर रहे होते हैं, तो ये नहीं होता कि ट्रिप एडवाइज़र रिव्यूज़ चेंज कर रहा होता है। बट जहाँ पे भी रिव्यूज़ होंगे ना, तो आपने एक बेसिक असम्पशन एक तो ये लेनी है कि अगर तो वो कमर्शियल एंटिटी है ना, तो वो रिव्यूज़ ख़रीद भी सकती है और वो ख़रीदती भी है, बहुत ओवरवेलमिंगली ख़रीदती। अगर वो कमर्शियल एंटिटी नहीं भी है और वो एक पब्लिक स्पेस है, तो गवर्नमेंट्स के भी नैरेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट्स भी अपनी कुछ चीज़ें बेच रही होती हैं, और उस पर मतलब एक दो मेरे पास एग्जाम्पल है, शायद आपके पास कोई हो। एक अच्छा तरीका देखने का क्या होता है, जो मर्ज़ी आपको पसंद है, रिव्यूज़ बेहतरीन है उनके, लेकिन आप सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं, गूगल में खोलें, जगह सर्च किया आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं ग्रनादा, स्पेन में, आप वो सर्च करते हैं, गूगल मैप्स पे आ जाती। अब आप उसके जाके ना रिव्यूज़ में जाके लोएस्ट रेटिंग देखें पहले, कि लोएस्ट वाले कह क्या रहे हैं। आहा, ठीक है, बेशक वो 5% हो बीच में, आपने सिर्फ ये देखना है कि लोएस्ट वाले कह क्या रहे हैं। अगर तो वो कोई इतराज़ कर रहे हैं कि यार मैं गया, उसने वहाँ पे टिकट वाले ने मेरे साथ अच्छी नहीं की, ये बहुत उल्लू के, जो वो ठीक है, वो एनेक्टोडल इश्यूज़ आ गए। आपको उसके अंदर कई दफ़ा बड़े सही जेन्युइन लोग मिलेंगे कि यार दिस इज़ कम्प्लीटली ओवररेटेड, इट वाज नॉट वर्थ द ड्राइव, जो आप 4 घंटे करके इस जगह तक पहुँचे थे, और वो जो टाइम स्लॉट ग्रनादा के अंदर था, टाइम स्लॉट दिया था, ये वन ऑफ दोज प्लेसेस, पता नहीं कहाँ से कह के टिकट्स ख़रीदी गई, ड्राइव करके हम पहुँचे हैं। जगह अनडाउटेडली अच्छी थी, बट अगर आप पाकिस्तान से गए हो ना, जिसने मुग़ल आर्ट अपने ही हाँ खस्ता हालत में भी देखा हो, वो वही था, उन्होंने मेंटेन अच्छा किया हुआ था, मत मारी गई थी वहाँ पहुँचते पहुँचते, और वो लिटरली उसकी जितनी एफर्ट थी ना, मेरे जैसे बंदे के लिए जस्टिफाइड नहीं थी वो, लेकिन वो दुनिया की सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है। वो मुझे फिर भी बातें हुए आंखों मेरे पर्दे के आगे ना वो सब कुछ चल रहा है कि आज तक मैं और बेगम जितने प्राइवेट बीचेस पे गए हैं, हम डिसअपॉइंट हुए हैं। एक तो वही कि नॉट वर्थ द ट्रैवल, और दूसरा ये कि हम तो फिर वही जो मेरा मसला है लोगों के साथ उधर का लाइफस्टाइल देखने वाला, प्राइवेट बीच पे सिर्फ टूरिस्ट होते हैं, बिल्कुल, जो पब्लिक बीच होता है वहां पर नेटिव लोग। एग्जैक्टली। सो ये बहुत सही बात है कि आपने पहले ये देखें कि नेगेटिव कमेंट्स क्या हैं और खुद जजमेंट पास करें, क्या वो कमेंट्स आपके हिसाब से रेलेवेंट है या इररेलेवेंट। इससे बड़ी जगह फिल्टर होती हैं। एक और सवाल कि जिस तरह IMDb का फिल्म वाला सीन होता है, वो ट्रैवल और फूड में भी होता है कि हर फिल्म जो नई रिलीज हुई है वो 9.5 है, क्योंकि रेट ही अभी 100 बंदों ने की है, वो 100 घर वाले हैं, और जैसे टाइम गुजरा है वो 5 पे आ गई है। बिल्कुल, ये फूड के केस में तो ख़ास तौर पे होगा ना कि चलो अट्रैक्शंस जो हैं वो यूजुअली इतनी नई नहीं निकलती, जो दुनिया की मतलब वो जो लंदन की जितनी है, वो मदाम तुसा हो गया, लंदन डंजन हो गया, या उसकी क्या वो जो घंटाघर को कहते हैं, बिग बैन कहते हैं। हाँ मतलब तू घंटी बिग बैंग थी तो वो तो चलो वो तो चेंज नहीं होनी ना, वो जो भी चल रहा है आप देख लें सर, यही जो हमने पहले बात। लेकिन होटल्स में बहुत कॉमनली होता है। अच्छा, होटल्स में ये भी बहुत कॉमनली होता है कि अगर किसी होटल के रिव्यूज़ बहुत बुरे हो ना, तो गूगल से अपनी इस्टेब्लिशमेंट रिमूव करवाता है और फिर नया अपने नाम से दोबारा स्टार्ट करा लेता है। तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि अगर एक जगह है जिसको आप बड़े अरसे से देख रहे थे और उसके रिव्यूज़ हैं 25 और 5, तो उसने तो लाजमी अपना पिछला कहीं से डिलीट करवाया है बिजनेस और नया बिजनेस खड़ा किया उसकी जगह पे। वाह यार, ये इतनी खूबसूरत बात है कि ये अभी मैं जब इंस्टाग्राम मैंने करवाना था वेरीफाई, और अभी जब मैं टिकटॉक करवाना चाह रहा हूँ, आजकल इंस्टा तो हो गया, तो वो क्योंकि हो नहीं रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि कभी वार्निंग, अकाउंट वार्निंग तो नहीं आई किसी जगह, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशंस। मैंने कहा हाँ, 4 उधर 5 उधर, हाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा करो अकाउंट बंद करो, नया बना लो। एग्जैक्टली तो जब आपको आ गए ना बुरे रिव्यूज़, तो बजाय इसके कि अब काम बहुत ख़राब हो गया ना, 3s में चले गए आप, तो आप बंद करें और नया खोल लें और पैसे दे के कर लें। अच्छा, अब ये आपको बहुत, ये वाली आपने चूँकि बात छेड़ दी, उससे आगे और कड़ियाँ निकलती हैं। 4.2 विद 500 रिव्यूज़ वर्सेस 4.9 विद 12 रिव्यूज़, आप खुद समझदार हैं कि कौन सा कैसे। इसमें हो सकता है इस 22 में कोई वाकई बड़ा अच्छा खुला है, नया है, तो कोई बात नहीं, उसे प्रूफ करने देते हैं ना। आपने ज़रूर जाके टेस्ट करना है, कर लेने दे और लोगों को, वो मेरे खर्चे पे ना आप ना प्रूफ करें ना। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, एक ये तरीका है। अच्छा, दूसरा रेस्टोरेंट के केस में ना,
एक और टेक्निक भी, अगेन ये भी गूगल रिव्यूज़ के अंदर ही है, रिव्यूज़ पे जाएं। अच्छा, रिव्यूज़ के केस में ना ये बड़ा कॉमन होता है कि जब रिव्यूज़ परचेज़ होते हैं, अब मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे कि पूरी एक इंडस्ट्री, लेकिन ये मतलब लीगली नहीं आप कर सकते, बिल्कुल इलीगल हरकत है, लेकिन करते हैं सब, ठीक है। सो जब वो रिव्यू परचेज़ करते हैं ना, तो एक तो ये है कि यूजुअली वो बैचेस में आते हैं, ठीक है। नहीं, आपने आज परचेज़ किया यार, 100 5 स्टार रिव्यूज़ कहीं से ले लो और उनसे कोई ऐसी बातें लिखते हैं उसमें, और आप ना साथ उन्हें 3 4 5 रिव्यूज़ बता देते हैं कि इनको यार थम्स अप करते जाना, ताकि जब कोई रिव्यूज़ पे खाली क्लिक करे ना, तो आपके पसंद के क्यूरेटेड 6 रिव्यूज़ नज़र आए। तो आपने सारे यूगोस्लाविया से आ जाएंगे? नहीं, वो कहाँ यूगोस्लाविया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, मतलब कहाँ से वो लोग अपनी गूगल के अकाउंट्स बना के इस पर रिव्यू कर रहे होते हैं। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है कि जिस बंदे ने रिव्यू किया ना, तो अब गूगल बड़ा आपको समझदारी से खुद ही दिखा रहा होता है कि इसने आज तक कितने रिव्यूज़ किए हैं, क्योंकि उसने एक ही रिव्यू किया है ना अपनी ज़िंदगी में, उसके नीचे लिखा रहा होगा 1 रिव्यू, टोटल उसका 1 रिव्यू है, और उसने इसको 5 स्टार्स दिए हुए और लंबी सीधा लिखा हुआ है, तो आप समझ गए कि किसने रिव्यू किया है। वाह, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप जाएं और रिव्यू को फिल्टर करें न्यूएस्ट पे, न्यूएस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज, और उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, क्योंकि अब वो टाइम वेस्ट होगी। अब गूगल का एल्गोरिथम ने डिसाइड करा कि आपने कौन सा रिव्यू देखना, अब वो सिर्फ ये कह रहा है कि 5 मिनट पहले इसने किया, उसमें अगर तो कोई बुरी किस्मत हुई तो उसी टाइम आपकी मतलब वन से ना ब्लू मून वाली चीज़ है कि कोई वो फेक रिव्यूज़ वाले उस टाइम रिव्यू कर रहे थे, 95-98% चांस है कि एक्चुअल रिव्यूज़ आ रहे होंगे उस टाइम पे। तो चाहे उसकी वैल्यू 4.6 4.7 भी हो ना, अगर लेटेस्ट रिव्यूज़ में उसको एक मिल रहे हैं ना, या 2 मिल रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑथेंटिक रिव्यूज़ हैं जो अभी के अभी लोगों ने किए हैं। तो ये भी बड़ा क्लियर होता है, इसकी कोई ख़ास एक्सेप्शन नहीं एग्जिस्ट करती, अनलेस कोई बैड डे चल रहा हो, तो थोड़ा 1-2 हफ्ते का रिव्यूज़ देख लें, यू विल गेट। और इसी से लास्ट है, अगर रिव्यूज़ के ऊपर गूगल डिस्ट्रीब्यूशन, गूगल वैसे एक्चुअली आपको दे सारे पॉइंटर्स रहा होता है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि बाकी आप खुद समझ जाएं कि 5 स्टार्स हैं, बेतहाशा 5 स्टार्स हैं, 4 थोड़े से हैं, 3 और 2 भी हैं, फिर 1 है काफ़ी सारे। बेशक वो 5 के सिर्फ 20% ही हैं, लेकिन कर्व कुछ इस तरह की है कि ये 5 वाले हैं और ये गायब हैं और ये 1 है, तो आप समझ लें कि सिर्फ ये ही असल थे और किसी ने बड़ी मेहनत करके इस रो को उधर तक लेके गया है कि ओवरऑल ठीक हो सके। तो जब आप ये देख लेंगे ना, तो यूजुअली आपको बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, जाहिर है हम तो इसी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन कोई भूला भटका शायद लाहौर भी आ जाता होगा। हाँ। सर, लाहौर में तो जिस तरह से रेस्टोरेंटियर्स ने खुद बेड़ागर किया है फूड का, क्योंकि जाहिर है ब्लैकमेल हो के थक गए थे शेफ्स से, उन्होंने कहा तमाम रेस्टोरेंट्स का मेन्यू एक करो, टेस्ट एक करो, स्टैंडर्डाइजेशन करो, हुन फिर नास के जिथे को जाना है चला जा। सो यहाँ पे तो कोई रिव्यू कुछ काम नहीं करता होगा। मेरा ज़ाती अब तजर्बे पे बात आ गई, अब उससे निकल गए हैं कि टेक्निक से, वो ये है कि लाहौर में देसी खाने में तो फिर भी कोई रिव्यू के अंदर एक्चुअल ऑथेंटिसिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अच्छा बड़ी मज़े की बात है, सारी दुनिया ना जब सही रिव्यूज़ होते हैं तो अक्सर लोगों को अगर रीजनेबली अच्छा एक्सपीरियंस मिले तो 5 स्टार दे देते हैं। दे अंडरस्टैंड कि एक एग्जैजरेटेड है कि, बट ये नहीं है कि 3 कोई एवरेज है और 5, वो कहते हैं अच्छा एवरेज से ज़रा सा भी अच्छा ना, चलो 5 स्टार्स दे दो। पाकिस्तान में तारीफें लिखी होंगी, 4 स्टार दिए होंगे, 1 पे 4-5 पूरे दिन ही दे रहे तेनू मतलब लिखा भी नहीं हुआ कि बेचारे का 1 स्टार आपने क्यों काटा है। तो एक चीज़ तो मैंने ये बड़ी नोट की है, जिसने पाकिस्तानी निज़ाम के तहत पर्चे दिए हैं उसकी मजबूरी है, उसके कटे नहीं वो आगे काटेगा। एग्जैक्टली, वो बोर्ड का पेपर है बस। परफेक्ट तारीफें की हुई, ब्रिलियंट फूड, मज़ा आ गया, खा ढिड भर गया मेरा, 4 स्टार्स। तो एक तो ये पाकिस्तान में है। सो आपको हर एरिया के हिसाब से भी, या मेरा तजर्बा है, अब मैं बिल्कुल तजर्बे पे आ गया हूँ, मैं ना टेक्निक से तो बिल्कुल बाहर निकल गया हूँ। पाकिस्तान में अगर कोई बाहर की कुजीन है और अगर उस पर ब्लैंड का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो समझ जाएं कि ऑथेंटिक है अगर बर्गर पे लिखा हुआ है कि जी बहुत ड्राई है, समझ जाए अच्छा बर्गर है ठीक है, क्योंकि वो ये मेरी स्टीरियोटाइपिंग है कि माशाल्लाह हम जिस बर्गर को मैक्सिमम देते हैं ना, वहाँ जाके आप चमचों से बर्गर खाते हैं, शोरबे वाला बर्गर खाते हैं। तो वो वाली चीज़ें होती हैं। अगेन ये चीज़ बाकी तो जगहों पे भी हो रही होती है। तो आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो? सॉसें होनी चाहिए, सॉसें होनी चाहिए उसके अंदर तो
बाहर की दुनिया में मतलब सिंगापुर में मैं देख रहा था तो खाने पीने की जगह, इवन चाइना में भी, चाइना में मेरे साथ हुआ, मैंने एक दफ़ा मैं तंग आ गया कि ना मीठा ही नहीं मिलता कुछ जिसको मीठा कहा जाए। तो मैंने अपने चाइनीज़ कॉलीग से पूछा, उसने कहा कि तुम वो फ़लाँ मोहल्ले में जाओ, वहाँ एक फ़लाँ दुकान है और उस पर जो तुम्हें मीठा मिलेगा ना, तुम्हारी सारी तस्कीन हो जाएगी ना। बड़ा ही दूर था और बड़ी मैं बसें बदल के वहाँ गया, वहाँ पहुँचा, जाके देखा है। एक तो वो वहाँ के मुसलमान प्रोविंस, शिनजियानी प्रोविंस, तो मुझे थोड़ा सा वैसे ही हौसला हुआ कि अच्छा ऐसे साढ़े नेड़े रहते ने ना। उन्होंने भी फीके बिस्किट के ऊपर खजूर मली हुई थी, तो इसके थ्रू वो मीठा कर रहे थे। तो ये जो तमहीद है इसके आगे कि वो जब भी रेट करेंगे ना, ज़रा सी चीज़ अच्छी मीठी होगी ना, अच्छी मीठी से मुराद है कि ज़्यादा मीठी, मुनासिब मीठी भी, नहीं वो ज़्यादा वो भी नहीं है जो आप जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं ना, वो वाली मीठी भी नहीं है, वो फीका होता है जनरली। अब ये वो कल्चरल डिफरेंस है जो आपको खुद देखना पड़ता है। हाँ, सो मसला ये है कि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो जिस तरह की मतलब अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, हमें जिस तरह से घरों पे और रेस्टोरेंट्स पे खाने मिले हैं, वो और तरह से हमारी पसंद और नापसंद का जो मयार है वो डिफरेंट है। और शायद हमें फिर इससे मुझे एक और चीज़ का ख्याल ये है कि अब अगर हम किसी और मुल्क के किसी और शहर में जब फूड ढूंढ रहे हैं और हमें चाहिए अपने जैसा मज़ेदार, तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि किस पाकिस्तानी ने या सब कॉन्टिनेंट वाले ने कैसा रेट किया। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। अच्छा, मुझे बहुत शौक़ है, मैं चूँकि चाइना रहा, वहाँ रहा हूँ मैं, सऊदी अरब में भी मेरी एजुकेशन, तो मैं काफ़ी सारे मुल्कों में रह चुका हूँ। तो मेरे ना कई होम फूड्स हैं जिसकी मुझे अलग टाइम पे जो है ना वो बेदार होती है ख्वाहिश कि आज बड़े अरसा हुआ मैंने मंदी नहीं खाई या फलां। तो मैं तो एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट में पहले ट्रांसलेट करता हूँ ज़ुबान में, फिर मैं सर्च करता हूँ कि कौन से गूगल रिव्यूज़ हैं जहाँ पे अरबियों ने खाने की तारीफ़ की हुई है, या कहाँ पे कौन से रिव्यूज़ हैं जिसमें चाइनीज़ ने खाने की तारीफ़ की हुई है। उन्होंने यूजुअली अपनी लैंग्वेज में लिखी होती है और गूगल रिव्यूज़ में आपको मिल जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये ऑथेंटिक खाना है क्योंकि यहाँ चाइनीज़ आके खाते हैं। सो ये आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया। अच्छा, और इसका हमें तो ऑथेंटिक नहीं चाहिए, देसियों को। अच्छा, अब देसियों के हिसाब से हाँ, अब आपको यही देखना है कि वो कौन लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे अब आपका अपना तजर्बा अगर मेरा अपना, कि साउथ इंडियन फूड एक डिफरेंट फूड है, बहुत मज़े का फूड है, मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा, वो भी होम फूड में जा चुका हुआ है कि कमाल खाना। नॉर्थ इंडियन ना इट्स टू क्लोज, एंड जो अनकैनी वैली ये कहते हैं ना कि इट इज़ टू क्लोज बट इट्स नॉट दैट। तो आप किसके बारे में क्या राय है? मेरी तो खैर मेरा भी मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ किस्म के खानों के बारे में। मैं वैसे पसंद करता हूँ कि जैसी चीज़ है ऑथेंटिक उसको वैसा होना चाहिए। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ ऑथेंटिक फूड को। सिर्फ ये होता है कि 5, 6, 7, 8 मील्स के बाद फिर मुझे एक दफ़ा चाहिए अब देसी। नहीं, मेरा सवाल भी इसी से ही था कि मैं देसी ही की बात कर रहा हूँ, और यही वो अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम आती है कि जो क्लोजेस्ट हमसे है ना वहाँ पे, जब तक उससे एक डिस्टेंस रहता है ना तो आपका ब्रेन इमीडिएटली कैटेगराइज करता है कि डिफरेंट फूड है और फिर आप उसको उसकी हैयत में एंजॉय करते हैं। जैसे ही नॉर्थ इंडियन आता है, ख़ास तौर पे वो जो उनकी सॉसें जो हैं वो, यानी कि जब वो कलरफुल आती हैं, उनमें हल्की सी मिठास आती है, मुझे मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे वो हो गया, थाई हो गया, उसमें भी आपको यही। नहीं, थाई मुझे परफेक्टली बहुत पसंद है। लेकिन मतलब जैसा थाई है ना, मैंने उसका कोड क्रैक कर लिया है। वो कहते हैं कि इसको खट्टा भी कर दो, इसको मीठा भी कर दो, इसको तुर्श भी कर दो, इसको बिल्कुल। हाँ, जहाँ हमारा वो फ्लेवर वाला ठरक पूरा हो रहा है ना, वहाँ आई एम हैप्पी। हाँ, लेकिन जहाँ पे वो ब्लैंड लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ। ब्लैंड का मतलब ये होता है कि आपके टेस्ट बड्स जो ना निचले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके फ्लेवर के आदी नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी की आदत नहीं रही, लो फ्रीक्वेंसी की आदत नहीं है आपको। लेकिन तो इसलिए वो बेसिकली आपका कसूर है, वो उसका कसूर नहीं है। लेकिन बहरहाल वो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन 7-8 मील्स के बाद मुझे होता है कि अब एक दफ़ा मुझे दे दो कुछ अच्छा जो कि अंदर जाके ना खलबली मचा दे। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो उसमें ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ये सही है, सब पूरा कर देते हैं। मुझे आप ये 5-6 अच्छा, दे दो। मैं एक्चुअली फिर ढूंढता हूँ पाकिस्तानी। अगर बहुत सारे हमारे इंडियन भाइयों ने किया हो ना तो मैं थोड़ा सा उसको कहता हूँ कि नहीं, मेरा वो एक क्या कहना चाहिए कि एक ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज़ का कि मैं जब वो खाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तानी फूड रहा हूँ जो थोड़ा सा किसी से गलत हो गया।
आई एम सॉरी, नो ऑफेंस। और अच्छा इसमें ये सर्च हो सकती है, किसी तरह फिल्टर लग सकता है कि मैं वहाँ जा तो रहा हूँ लेकिन इनका सर्विंग साइज ठीक है कि नहीं। ये तो रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ में अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगेन गूगल रिव्यूज़ आपको डेटा पॉइंट सारे देता है। गूगल रिव्यूज़ में अक्सर ऊपर जो लोगों ने रिव्यूज़ में बहुत लफ्ज़ कॉमनली इस्तेमाल किया होता है ना, वो ऊपर टैग्स में डालना शुरू कर देता है। तो टैग्स पे ज़रा सा गौर करें तो आपको इवन ये भी पता चल जाता है कि इनकी सबसे अच्छी डिश क्या है, और आपको ये भी पता चल जाता है इनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। तो उसमें अक्सर होगा कि टैग में लिखा होगा कि लैम चॉप्स, पहला टैग ये होगा, तो उसका मतलब है कि हर दूसरे या लैम चॉप बहुत अच्छी है या लैम चॉप बहुत बुरी है। तो आप उसके पर क्लिक करें ना तो सारे रिव्यूज़ फ़िल्टर कर देगा, लैम चॉप्स के बारे में फ़िल्टर्स आ जाएंगे। दूसरा होगा सर्विंग साइज़, या सर्विंग साइज़ बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, यानी देयर इज़ अ रीज़न वाई पीपल मेंशन दोज। अगर उसमें सर्विंग साइज़ नहीं लिखा हुआ ना तो इसका मतलब है कि किसी ने एतराज़ नहीं किया उसके ऊपर। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। हाँ, तो ये आप इस तरह इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और फिर ये है कि जिन मुल्कों में सर्विंग साइज ज़रा हैवी होता है तो ये आपका ख्याल है कि उससे आपकी एपेटाइट में फॉर लाइफ फर्क पड़ जाता है? जब से अमेरिका में जाके एक दफा खाना खाया ना, मैं वापस नहीं आ सका। नहीं मैं इस पे तो आप ज़्यादा बेहतर मेरे से, आपने और फिक्र किया होगा, पर खाली खुद ही आंसर देते हैं अपनी बात का। नहीं ये मेरे ख्याल में सवाल है, हम छोड़ देते हैं। हाँ, हम लोगों को छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। तो अच्छा आखिरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो उसकी वजह ये है कि इस वक्त इतने ज़्यादा लोग हैं जिनका हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ज़रिया मुआशी है बल्कि वो सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं। फूड रिव्यू, और वो भी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, मतलब वो अब जहाँ जाते हैं मॉल पे लोग रुक के उनसे तस्वीर बनवाते हैं। मतलब हमारे मोहसिन अजीम मार्कवीन साहब जिन्होंने पाकिस्तान के फूड सीन को एकदम एग्जैक्टली दुनिया में पब्लिसाइज करवा दिया। हाँ। So, बड़ा दिल करता है मेरा भी हाँ। कि मैं भी ये काम करूं। तो मैं तो सिर्फ रुक जाता हूं कि मतलब वही बात है, आप जैसे दोस्त कहेंगे कि जा तेनू की पता। सर इनको कुछ पता होता है कि इनको कुछ नहीं पता होता? ये तो मेरे ख्याल फिर सब्जेक्टिव जजमेंट है, लेकिन मैंने जिस तरह कुछ फूड ब्लॉगर्स की पर्सनली फॉलो किया है कि ख़ासतौर पे स्ट्रीट फूड या इस तरह की चीज़ों के ऊपर जब वो कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो यूजुअली मतलब वो उसमें मेहनत होती है। कुछ नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी जो मेरे ख्याल से नहीं है कि मैंने ट्राई किया इट वाज डिसअपॉइंटिंग, बट मोस्टली जो है जिस तरह अगेन मार्कवीन्स की मैंने रिकमेंडेशन इवन थाईलैंड में भी ट्राई करने की कोशिश की, इवन पाकिस्तान में ट्राई करने की कोशिश की, एक आधी जो मेरे से मिस हुई भी थी। मतलब बंदे मतलब दे जेन्युइनली स्पेंड टाइम, यार उसे अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है यूजुअली, चूँकि उन्होंने एक कोहेरेंट, बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ फूड अबाउट अ प्लेस। तो अगर आप किसी भी मुल्क जा रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको फूड व्लॉगर्स की वो मिल जाती है तो उन्होंने जनरली वो अगेन सेम सम ऑफ, मतलब आप एवरेज निकालने वाली बात है कि आप 2-3 व्लॉगर्स देख लें उस सिटी के, उन्होंने की हुई अगर व्लॉग्स बने हुए, तो जो टॉप एक वारिस निहारी हर बंदा आपको बताता है। मुझे नहीं पता आपकी उसके ऊपर क्या राय है, बट अगेन अगर कोई टूरिस्ट आता है या आप कोई लाहौर आए पहली दफ़ा तो इट्स अ रीजनेबली गुड प्लेस टू गो एंड ट्राई समथिंग जिसकी वजह से लाहौर मशहूर है। वो हमारे जो मेरा ख्याल है वो कीमे वाले नान हैं जो खान बाबा, हाँ खान बाबा में भी हैं, वो मजंग पे अब 2 हैं, एक तो 400 साल पुरानी दुकान है। अगर आप वाकई मर्दान या वहाँ जाके चप्पल कबाब खाएं तो वो उससे पहले भी पता था कि वो जो टेस्ट है ना वो आपको यहाँ नहीं मिलता। तो मतलब उन्हें जगह ढूंढनी थी, मेहनत तो की थी वो जगह ढूंढने के लिए। हाँ अच्छा मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ उसकी वजह ये कि अब जिस तरह आपकी वारिस वाली बात ठीक है, टूरिस्ट के लिए वो बड़ी अच्छी शायद निहारी है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अब लाहौर में, कराची में भी, बल्कि शायद कराची मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने कराची की सारी निहारियाँ खाई हैं, 1-2 खाई हैं। लाहौर की मैं कह सकता हूँ मैंने सारी खाई हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हैं। मेरा ये ख्याल है कि घरों में जो निहारी बनती है वो बहुत बेहतर है जो यहाँ वो वाला बाइस लेकर आ रहे हैं कि आपने जाके जो अच्छा थाई फूड भी खाया है ना वो किसी थाई बंदे से पूछें जो घर में, वही घर में जो उनकी कोई वालदा बैठी होंगी, वो भी कह कि ये क्या यार है कोई खाने वाली चीज़ खा रहे हो। हाँ वो है दूसरा। टूरिज्म, हम तो टूरिज्म के एस्पेक्ट से ही बात कर रहे हैं ना हम जब, और फिर भी बात है उसमें जब हम ऑथेंटिक वाली बात करते हैं तो ऑथेंटिक इतना, मतलब फूड कल्चर इतना तेज़ी से बदलता जा रहा है। और वैसे तो खैर अगेन तेज़ी भी पता नहीं अब 40 साल में कोई चीज़ बदल जाए तो वो तेज़ी है, होती है कि नहीं होती, राइट, ये भी नहीं पता। अब बिल्कुल वो उसी तरह है कि
पता लग रहा है कि गंदम की रोटी खा के, मतलब अगर वो मैदा भी नहीं, आप चाहे होल ग्रेन खा रहे हैं, वो जो स्पाइक आता है आपके शुगर में, अगर आप जौ की रोटी खाएं तो नहीं आता, जो कि बिल्कुल उस तरह का ही कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा है। अब वो ग्रेन का इतना फ़र्क नहीं हो सकता, मतलब अगेन दोनों कार्बोहाइड्रेट है, जितना इस चीज़ का है कि शायद इंसान ने ज़्यादा जौ खाई हुई है तो हमारी बॉडी जो है उस पे इस तरह से पीक नहीं मारती जिस तरह गंदम। फिर भी बात है, अभी की बात है अब, लेकिन अभी क्या है, अभी 10 साल है, 100 साल है, 150 साल है, अभी क्या है। सो अब आपको जौ की रोटी कहाँ मिलेगी? हमारा कल्चर, हम ये कह सकते हैं जौ की रोटी हमारा कल्चर है? ये बड़ा ही अजीब मामला है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये प्रोग्राम ना बिल्कुल नहीं चलना। उसकी वजह ये है कि दोनों बंदे बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोग्राम चलता है कि मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। दो कह रहे यार पता नहीं, ट्राई की थी। हाँ बिल्कुल, नहीं मेरा ख्याल है वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हाँ, इस पे मुझे याद आ गया कि वो एंथनी बोर्डिन साहब मरहूम, उनका वो जो CNN के साथ शो होता था, मैं नाम भूल गया, आई एम सॉरी, मैंने मतलब देयर आर पीपल हु आर मैसिव फैंस। मैंने बहुत रिसेंटली उनको देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, वो बहुत इंप्रेसिव है इसमें। वो आप वाला काम बहुत स्ट्रांगली करते हैं कि कल्चर विद फूड के साथ, और आई थिंक अगर आपने नहीं देखा तो वो डेफिनेटली देखना चाहिए। बट उससे आपको शायद स्पॉट्स नहीं मिलेंगे, बट उससे आपको वो समझ आएगी जो आप अभी बात कर रहे थे कि वो उसने उस चीज़ के ऊपर किया। जिस तरह वो बड़ा मज़े का काम उनका कॉल था कि जायका तो गरीब आदमी के खाने में होता है, अमीर आदमी के पास तो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको जायका डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। वाह, तो वो नाम गलत लेने की आपने परवाह नहीं करनी। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मरलो और पीनो और हमारे नाम ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज जो हमने इल्म के मोती बिखेरे हैं, बहुत बिखर गए हैं मुझे लग रहा है, और गंदे भी हो गए हैं। इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं वो झोलियां फैलाई होंगी उन्होंने कि कैच करने के लिए। हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह आगे ये सिलसिला चलता रहे। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, हम भी, आप भी। और जो हमने अगर बीच में कोई खचे मारी हैं तो आपने यकीनन कमेंट्स में निशानदेही कर देनी है। हम अगली दफ़ा आकर उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।